हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं चाहती हूँ आप खैरियत से होंगे। चलिए आज मैं आपको एक शिव कथा सुनाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है और कृपा करके आप उसको पूरा सुनें। जब आप पूरा सुनोगे तभी तो आपको उनका ज्ञान मिलेगा। आधी अधूरी सुन के उसको छोड़ देते हो तो कैसे किस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। ये कहानी एक माँ की है, शिव कथा है, बड़ी प्यारी है, आँखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कथा एक बूढ़ी माई की है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसका शरीर जब तक चलता था तब तक वो खूब कमाती थी, दूध दही बेचकर, और घर का काम भी सारा करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे शरीर काम करना कम कर दिया था। लेकिन वो शिव भक्त बहुत थी। रोज़ मंदिर जाती, शिव पूजा करती, जल चढ़ाती और उनकी शिव कथा कहीं भी हो रही होती उसको सुनने के लिए ज़रूर जाती। ऐसी टाइम बीतता गया तो बुढ़ापे का शरीर तो इतना साथ देता नहीं है। घर का कामकाज उसने छोड़ दिया। 4 बहुएं 4 बेटों के साथ वो रहती थी और बूढ़ी मैया के 4 बेटे बाहर विदेश कमाने गए हुए थे। वो बाहर ही रहते थे। जब 1-2 साल में घर आते थे तभी अपनी माँ से मिल पाते थे। तो एक दिन की बात है, शिव कथा चल रही थी कहीं, तो बूढ़ी अम्मा ने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बेटा शिव चर्चा हो रही है, मुझे वहाँ जाना है और थोड़ा पैसे वैसे दे दे, मैं प्रसाद और साथ कुछ ले जाऊँ, फूल माला वाला। तो सीधा बड़ी बहू जवाब मारती है कि क्या कहते हैं, मेरे पति जो कमा के देते हैं मुझे, वो तुम्हारे उड़ाने के लिए नहीं देते हैं, ये शिव कथा में जाने के लिए नहीं देते, मेरे पास नहीं है कोई भी पैसे वैसे। ऐसे सीधा जवाब मार देती है। तो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है कि मेरे को बहू ने पैसे नहीं दिए। निराश तो हो जाती है लेकिन अंदर से मन बड़ा दुखी होता है कि जब तक मैं कमाने वाली थी तब तक मैं इनको खूब खिलाया पिलाया बड़ा करा। आज मेरी औलादें इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन मेरी बहुओं ने मेरे से मेरे बेटों का प्यार भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया। बड़ी बहू के बाद फिर वो अपनी तीसरी बहू के पास जाती है। कहती है बेटा थोड़े पैसे हैं तो दे दे मुझे। कहती है माँ जी पैसे तो आपके बेटे ने मुझे भिजवाए थे लेकिन वो पैसे ना मैंने सारे बैंक में कल जमा करा दिए हैं, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कहती है ठीक है। फिर जाती है वो दूसरे नंबर की बहू पे, उससे कहती है बेटा कुछ पैसे हैं तो दे दे 2-4 रुपये, मैं शिव कथा में जा रही हूँ, थोड़ा प्रसादी लेनी है मुझे। वो कहती है माँ जी पैसा तो आपके बेटे ने भिजवाया लेकिन वो पैसा मैंने अपने मैके भिजवा दिया, उनको ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ पहुँचा दिया। अब बची सबसे छोटी वाली बहू, फिर उसके पास जाती है। छोटी बहू के पास आती है, उसको कहती है कि बेटा 2-4 रुपये हैं तो दे दे, मुझे प्रसादी लेनी है, शिव कथा में जाना है। वो कहती है माँ जी पैसे तो हैं लेकिन वो मुझे मार्केट जाना है अभी अपना सामान सुमून लेने के लिए, साड़ी वाड़ी मैके का जाना है, कुछ सामान वामान लेना है, फालतू पैसे नहीं है, कम पड़ जाएंगे इसलिए मैं नहीं दे सकती। अब बूढ़ी अम्मा उदास हो जाती है। फिर कहती है काहे को आप चिंता कर रहे हो, ज़रूरी थोड़ी ना पैसे ही खर्च करने हैं, भांग धतूरा बेलपत्री कुछ ले जाओ, कथा ही तो सुनने जा रहे हो, शिव जी को वो भी तो पसंद है, ज़रूरी है पैसे ही खर्च करने हैं। बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ बात तो ये सही कह रही है। अपना एक घर से पन्नी लेती है और थोड़ी ही दूर पे एक बड़ा भारी पेड़ होता है बेर का, वो बेरों को तोड़ने के लिए एक पन्नी अपने घर से ले लेती है और अपनी लाठी लेके चली जाती है उस पेड़ के पास। चली जाती है तो हाथ तो वहाँ जाता नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा कहती है क्यों ना ये डंडी से ही मैं सारे बेरों को तोड़ूं। उन बेरों को छटकाती है ज़ोर ज़ोर से, वो बेर सारे नीचे गिरने लगते हैं। आधी पन्नी भर के उस कथा में ले जाती है। ये बेर देखो, ये बेर वो हैं जो शबरी माता ने श्री राम जी को खिलाए थे। इन्हीं बेरों के खातिर उन्होंने ज़िंदगी भर उनके हाथ से बेर खाने के लिए अपना जन्म लिया, उनका उद्धार किया, ये वही बेर थे। इन्हीं बेरों को लेके वो शिव कथा में बूढ़ी अम्मा चली जाती। जब शिव कथा में जाती है तो शिव जी की मूर्ति के आगे उन बेरों को चढ़ा देती है। कथा समाप्त होती है तो उसी का ही प्रसाद बढ़ जाता है, उन बेरों का ही। बेरों में जब वो बेरों को प्रसाद बांटते हैं तो वहाँ इतनी पब्लिक होती है, वो बेर ख़त्म ही नहीं होते, जो कि वो आधी पन्नी बेर ले गई थी और पब्लिक कम से कम वहाँ 100-150-200 पब्लिक थी, सब में बढ़ जाता है वो बेर, कम ही नहीं पड़ते। अब आ जाती है घर,
जब वो थोड़े दिन बाद जाती है शिव कथा में, 2-4 महीने बाद, तब तो सीजन बेरों का ख़त्म हो जाता है। तो कहती है अब क्या करूं, अब मुझे शिव कथा में जाना है। उस टाइम तो बेर हो रहे थे, मैं बेर लेके चली गई। तब दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बेलपत्री ले जाऊं। बेलपत्री ले जाके कथा में चढ़ा देती है। अब थोड़े दिन बाद फिर कथा होती है, वो फिर बेलपत्री धतूरा तोड़ के ले जाती है। तो वहाँ पे जो औरतें बैठी होती हैं शिव कथा में, कहती हैं कि इसके तो 4-4 लड़के हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, और फिर भी देखो पत्ता धतूरा उठा के ले आती है भगवान के लिए। ये नहीं कि कुछ फल फूल ले आऊँ, प्रसादी ले आऊँ खाने के लिए, हमेशा देखो फल वो बेलपत्री ले आती है उठा के। पता नहीं कहाँ ले जाएगी इतना पैसा ये बूढ़ी अम्मा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन शिव तो सब सुन रहे थे, क्योंकि जहाँ शिव कथा हो रही होती है तो शिव तो वहाँ मौजूद होते हैं, वो भी अपनी कथा सुनने के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं। हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सब सुन रहे होते हैं। तो वो सुनते हैं कि मेरे भक्त की ये बुराई कर रही है, इतनी श्रद्धा से वो मेरे लिए बेल पत्री लेके आती है और ये औरतें उसकी बुराई कर रही है। सब सुनते हैं, वो दिखाई तो वो देते नहीं है भगवान। और जब कथा हो रही होती है तो सारे इतने मगन हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कौन कहाँ है, क्या बात कर रहा है, बस मगन धुन कथा में मस्त हो रही होती हैं सारी औरतें। इतने में वहाँ पे इतने सारे फल चढ़े होते हैं, किसी को पता नहीं चलता वो फल आए कहाँ से। खूब सारे फल भगवानों के आगे पड़े होते हैं, पके हुए अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल। जब सब कथा समाप्त हो जाती है तो देखते हैं ये फल कहाँ से आए। ऐसे लगा कि पता नहीं किसने ला के वहाँ ढेर रख दिया। फिर उस प्रसादी को काटते हैं और सबको बांटते हैं। उस प्रसाद को लेके वो अपने घर आ जाती है। घर आके क्या देखती है कि मेरे 4 लड़के विदेश से घर आ गए हैं। बड़ी खुश हो जाती है उनको देखकर, उनको गले लगाती है, प्यार करती है कि तुम आ गए। फिर सोचती है कि मैं 4 बेटों को, 4 बहुओं के बारे में बताऊं कि बेटा तुम लोग पैसे भेजते हो लेकिन ये मुझे कभी 1 रुपया भी नहीं देते। शिव चर्चा में जाती हूँ तो मेरे को प्रसादी के लिए भी नहीं देते, कि आज मैं अपने बेटों को बोलूँगी। फिर एक तरफ सोचती है अगर मैंने बोल दिया तो इनकी आपस में लड़ाई होएगी, घर में कलेश होगा, छोड़ो नहीं बोलती मैं, कोई बात नहीं ऐसे ही रह लूँगी। देखो माँ में कितनी ममता है। 10 औलादें भी होंगी वो माँ बापों को नहीं पाल सकेगी। उनको 2 दिन भी माँ बाप कुछ बोलते हैं तो वो खटकते हैं, लेकिन औलाद के लिए माँ बाप अपनी जान तक लगा देते हैं, अपने मुंह का निवाला निकाल के खिला देते हैं। लेकिन आज जब वो औलाद बड़ी हो जाती है तो वो सब भूल जाती कि इसने हमें जन्म दिया। वो सोचते हैं कि हम तो अपने आप ही आसमान से आके टपके हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जैसा आप अपने माँ बापों के साथ करोगे ऐसे आगे आपकी औलाद भी करेगी। तब पुत्रों ने माँ से हाल पूछा, माँ तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है? कहती है हाँ हाँ सब ठीक है, महादेव की कृपा से सब ठीक है। तब एक बहू बोली अकड़ के, हाँ इनके तो महादेव आके खिला के जाते हैं, इनको तो हमारा तो कोई गुण ज्ञान नहीं है, इनके महादेव ही कर रहे हैं सब। उठ के वहाँ से बड़ी बहू चली जाती है और तीनों बहुएँ भी साथ में चली जाती हैं, उनके साथ साथ उनके बेटे भी चले जाते हैं। तब बूढ़ी अम्मा आंसू की धार बहाने लग जाती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, बच्चों ने ही उल्टा मेरे लिए, मेरी बहुओं ने उल्टा सीधा बोल दिया। रोती है अपने नसीब को और कहती है बेटों ने मेरी खबर तो ली नहीं, अपनी बीवियों की सच्चाई सोच रहे हैं कि वो सच बोल रही है, उनके साथ ही चले गए उठ के। फिर उसके बाद जो बड़ी वाली बहू थी अपने आदमी को कमरे में ले जाके बोलती है तुम्हारी माँ तो जो भी धन तुम भेजते हो सब उसको ख़त्म कर देती है, उसकी बर्बादी कर देती है। बार बार कहती है मुझे शिव कथा में जाना है, शिव कथा में जाना है, पैसे दे, सारा पैसा ऐसी उड़ा रही है। तुम्हारी माँ ने बहुत परेशान कर दिया, सारा पैसा बर्बाद कर रही है, तुम कितनी मेहनत से कमा रहे हो। तो लड़का कहता है अच्छा ये बात है, फिर तो मिल के बात करनी चाहिए माँ से कि ऐसा क्यों कर रही है। तब बड़ी बहू कहती है बात क्या करनी है, ऐसा है गंगा जी में ले जाते हैं उनको घुमाने के बहाने और नदी में बीच में डाल देंगे। तब सवेरे उठ के बड़ा लड़का माँ के पास आता है, कहता है माँ बहुत दिनों से इच्छा थी, कभी टाइम नहीं लग रहा था, बाहर देश में कमाने जा रहे थे, आज आ रखे हैं, चलो गंगा मैया के दर्शन करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, गंगा स्नान हो जाएगा, चलो चलो चलो। चारों लड़के माँ को ले जाते हैं गंगा स्नान के लिए, ले जाते हैं। गंगा नदी के पास पहुँचते हैं तो माँ से कहते हैं माँ बीच का पानी बहुत साफ़ सुथरा होता है, यहाँ से नाव में जाते हैं और बीच गंगा में डुबकी लगाएंगे तब नहाएंगे वहाँ पर,
क्योंकि किनारों का पानी थोड़ा गंदा रहता है। माँ कहती है नहीं नहीं, किनारे में जो पानी होता है वो भी साफ़ ही होता है, यहीं हम नहा लेंगे, नदी तेज़ है और यहीं साइड में नहा लेंगे, गंगा स्नान ही हो जाएगा। वो कहते नहीं नहीं, जिद करने लगे। तो माँ ने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब माँ का मन तो साफ था, बेटों के मन में ही छल कपट था कि माँ को बीच में ले जाके फेंक देंगे। माँ ने कहा चलो मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, मुझे नहलाने के लिए लाएं गंगा मैया में, चलो इन्हीं की बात रख लेती हूँ। चल दी नाव में। लेकिन बेटों को देखो ना, इनका कलेजा नहीं उतरा। इन्होंने तो सोचा कि हम माँ को कब मार दें। अगर माँ ही कोख में अपनी औलादों को मार दे तो क्या वो जन्म लेके आज वो अपनी ज़िंदगी जी लेते? नहीं। लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही उसके लिए सोच रखा था। और लेकिन माँ तो बेखबर अपने बच्चों के साथ चल दी। ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही ठीक रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि औलाद नहीं हो रही, इतना बड़ा दुख तो नहीं देखना पड़ेगा कि मेरी ही औलाद जिसको मैंने जन्म दिया आज वो ही मुझे मारना चाहती है। ये माँ के लिए औलादों ने करा। देखो ये है कलयुग। चारों भाई माँ को नदी में ले गए। जब बीच में पहुँचे तो कहा माँ स्नान कर लो। माँ ने कहा बेटा ये तो बहुत गहरी है, इसमें तो मैं डूब जाऊंगी और तुम भी मत जाना, तुम भी स्नान मत करना, डूब जाओगे। तो वो कहते नहीं नहीं, जिद करने लगते हैं। कहती नहीं नहीं बेटा नहीं जाना है। बड़ा लड़का कहता है तुम जाते हो डूबने कि मैं कूदूं? कहती नहीं नहीं बेटा तुम मत जा, बहुत गहरी नदी है। फिर तीसरे नंबर का लड़का कहता है माँ जाते हो कि मैं कूदूं? फिर ऐसे तीसरा लड़का कहता है जाते हो मैं कूदूं? फिर सबसे छोटा लड़का गुस्से में बोलता है माँ तुम जाते हो कि नहीं जाते कि मैं कूद जाऊँ इसके अंदर? तो कहती नहीं नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, जो तुम चाहो वही होगा, तुम मत जाना, तुम डूब जाओगे। मैं ही इस नदी में कूद जाऊंगी, लेकिन तुम अपने प्राण मत दो, मैं अपने प्राण दे दूंगी। लेकिन मैं गंगा मैया से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चों की उम्र बहुत लंबी करना, इनके घर में सुख शांति देना, इनके बच्चे बनाए रखना, मेरे बहुओं को सुहाग बने रहना, बस। और कूद जाती है नदी में। देखो ये मंजर कैसा रहा होगा। मतलब माँ को टॉर्चर कर करके मारने के लिए वो नदी में लाए, फिर टॉर्चर कर करके उसको कुदवा दिया ताकि ये ऐसे ही मर जाए। ये थी माँ जिन्होंने अपनी औलाद के लिए नदी में कूद गई। लेकिन उन औलाद को दया नहीं आई, अपनी माँ को देखते ही रहे। किसके लिए? अपनी बीवी के कहने पे चले, उनके कहने पर नदी में लेके गए और वहाँ बातें सुना सुना के उसको कुदवा दिया। उसके बाद चारों भाई घर आ जाते हैं और अपनी अपनी बीवियों से कहते हैं हमने गंगा मैया में अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने डुबवा दिया। चारों बहुएं बड़ी खुश, जैसे जश्न बन गया। कह रही वाह अच्छा हुआ, सारी बला टली। सारा दिन कच 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 करती रहती थी, कथा में जाना है पैसे दे दो, पैसे उड़ाती रहती थी, ठीक करा, आज ये बला ही टल गई। बड़ी खुश हो जाती हूँ। और बहुएं कहती ठीक है बला टली, अब जो हमारे आदमी कमाएंगे अब वो हमारे पास ही रहेगा, हमारा पैसा तो बचेगा। चारों बेटे विदेश चले जाते हैं बुढ़िया मैया के कमाने के लिए। बहुएं रह जाती हैं घर में अकेली। कहते हैं अब हम ठाठ से खाएंगे पिएंगे, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं हमें। अब तो बुढ़िया गई। उधर जो बूढ़ी अम्मा थी वो तो शिव भक्त थी, शिव की आराधना करती रहती थी। तो जो गंगा मैया की लहर में जो जा रही है और वो शिव की सिर पे सवार है, तो वो गंगा मैया क्या उसको बचाएगी नहीं? जो शिव भक्त है वो डूबी नहीं, वो एकदम कहीं गांव में जाके एक किनारे लग गई लहरों से, गंगा मैया की लहरों से एक किनारे लग गई। वहाँ के गांव वालों ने देखा कि कोई बुजुर्ग शायद पानी की लहरों में किनारे पे आ रखी है, शायद डूबते हुए बची है। जाते हैं सारे लोग उसको बचाने के लिए बुढ़िया को, और उसको उल्टा करके उसका पेट का पानी सारा निकालते हैं। बुढ़ी अम्मा को होश आ जाता है। होश आता है तो सारे लोग पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो, कौन से गांव से हो? कहती किसका गांव? सारी कथा सुनाती है, मेरे 4 बेटे हैं, ऐसे ऐसे सारी कथा सुनाती है। तो जितने भी लोग वहाँ होते हैं सब आंसू की धार रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं औलादें ऐसी भी होती हैं बूढ़ी अम्मा। वो कहती क्या करो? तो जो मछुआरा उस नदी में से बूढ़ी अम्मा को लाया था तो हाथ जोड़ता है, कहता चलो तुम मेरे घर चलो,
मैं तुम्हें गंगा मैया समझ के ही अपने घर में रखूँगा और तुम मेरे लिए गंगा मैया हो, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूँगा। बूढ़ी अम्मा उसके साथ उसके घर चली जाती है। उसका काम मछलियाँ जाला डाल कर निकाल के बेच के लाना होता था और अपने घर का पालन करता था। ऐसी मछलियाँ बेचता, घर में पैसे लाता, बूढ़ी अम्मा के लिए फल फूल दूध दही खूब खिलाता पिलाता, माँ की तरह सेवा करता। ऐसे दिन बीतते गए, बूढ़ी अम्मा सही होती रही, तंदुरुस्त हो गई। तो एक दिन मछुआरे को कहती है बूढ़ी अम्मा, बेटा मैं ना शिव कथा जानती हूँ, भजन कीर्तन जानती हूँ, तो तुम कुछ पैसे दे दो मुझे जिससे मैं शिव कथा कर सकूं। तब मछुआरा कहता है नहीं नहीं माँ जी, आप मत जाओ, मैं खुद तुम्हें सामान सारा ला के दूँगा, आप शिव कथा करना। जाता है, ढोली चिमटा, शिव जी की मूर्ति, दरी दूरी माइक वाइक सब लेके आता है। तो बूढ़ी अम्मा से कहता है लो मैं सब सामान ले आया, फूल माला ढोली चिमटा सब ले आया, अब आप आराम से शिव कथा करो। तो वो शिव कथा करती है बूढ़ी अम्मा। जब वो शिव कथा करती है उनके गांव में, तो शिव कथा के बारे में वहाँ कोई नहीं जानता था। उस कथा से वहाँ के गांव वालों को ज्ञान मिलने लगा, दूर दूर तक बातें फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा कथा करती रहती, बातें फैलने लगी दूर दूर गांव में जाकर। फैलते फैलते इतनी दूर तक चली गई, यहाँ तक कि उसके घर तक वो बातें चली गई। अब जब वो शिव कथा करती तो खूब चढ़ावा चुड़वा चढ़ता, खूब पैसा आता, तो मछुआरे को मछली का काम करना ही नहीं पड़ा, इतना धन होने लग गया। मछुआरे के पास कोठी बंगला गाड़ी सब हो गया। और उधर जो बूढ़ी अम्मा के 4 बेटे थे विदेश में, वो किसी गलत काम में जेल में फंस गए, कोई कैसे, चारों लड़के जेल में पड़े। और बहुओं की दुर्दशा हो रखी, क्योंकि घर चलाना मुश्किल हो गया, मांग के खाने वाली हो गई बहुएं, सारी भीख मांग मांग के खा रही थी। ऐसी चर्चा सुनी उन्होंने भी कि कोई फलाने गांव में शिव चर्चा करती है, तो क्यों ना हम भी जाएं। कहते हैं वो सबकी मदद भी करती है, चलो आज हम उसी बूढ़ी अम्मा के पास चलते हैं। जाते हैं, वहाँ से दूर से देखते हैं कि ये तो चमचमाती हुई अच्छे से कपड़े पहन रखे तो हमारी सास लग रही है, और सारे इसको माजी माजी कहते नहीं थक रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारी सास ही है। जाती है, चारों बहुएं पैरों में गिर जाती हैं। अब पैरों में गिर जाती हैं, बच्चे 1000 गलती कर दें, अगर वो एक बार माफ़ी मांग लें, पैरों में गिर जाएं, तो माँ एक बार में ही माफ़ कर देती है। माँ तो करुणा की सागर है, ममता की सागर है, माँ तुरंत माफ़ कर देती है। तब माँ ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरे बेटे कहाँ हैं चारों। तो बहुएं सुनकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और कहती हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है, वो कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। तब वो तो शिव भक्त होती है बूढ़ी अम्मा, तब वो शिव से कहती है हे भगवान, ये तो नादान है, आप तो अंतर्यामी हो, इनके जो बुरे कर्म थे इनको क्षमा करो, मैंने भी इनको क्षमा करा है, कृपा करो आप भी इनको क्षमा करो, वो जहाँ रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, उनकी रक्षा करना और उनको घर जल्दी वापस लाओ। चारों बहुओं को उसने अपने पास ही रखा। चारों लड़के जब विदेश से आए, वो अपने घर आए, घर आके देखा ताला लगा है, तो चारों ने सोचा हम वहाँ से रुपए पैसे नहीं भेज रहे थे, शायद ये घर से चली गई हैं, घर में खर्चा पानी होगा नहीं, वो भी बिगर पैसों के क्या करती। तब इतने में एक आदमी ने उनको देख लिया, उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे, जो तुम्हारी बीवियाँ हैं वो तुम्हारी माँ के पास हैं। माँ का नाम सुनते ही चारों भाई खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। फिर बड़ा भाई सोचता है कि माँ को तो हमने गंगा नदी में बहा दिया था, वो तो मर गई, वो कहाँ से होगी, पता नहीं कहाँ हमारे बच्चे चले गए, कहाँ हमारी बीवियाँ चली गई। रोते रहते हैं, माँ तो हमारे लिए चली गई, वो तो किस दुनिया में चली गई है वो। फिर एक भाई कहता है कि चलो जाके देख तो लें कि कौन है वो। चारों भाई वहाँ जहाँ शिव चर्चा हो रही थी वहीं चले जाते हैं। देखते हैं सामने उनकी माँ बैठी हुई है और शिव कथा सुना रही है। जाते ही माँ के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। कहते हैं माँ, हमने तो तुझे गंगा नदी में बहा दिया था, हमने सोचा तू तो मर गई। तो कहती है कि जो महाकाल का भक्त है, महादेव का भक्त है, वो कैसे डूब जाएगा और वो कैसे मर जाएगा। तुम रो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर तुमने मुझे नहीं बहाया होता तो आज मैं इस जगह नहीं होती और ये कथा नहीं सुना रही होती। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज देखो महादेव की इतनी कृपा है कि तुमने मुझे नदी में डुबोया और मैं बच गई, और मैं यहाँ महादेव की
कथा का वर्णन कर रही हूँ। अब तुम जाओ और सुख शांति से रहना। खूब सारा अपने लड़कों को धन देती है और महादेव से कहती है मेरी बच्चों की रक्षा करना, और कहती है मैं अब यहीं रहूँगी इन लोगों के बीच, जब तक रहूँगी इस दुनिया में महादेव की कथा सुनाती रहूँगी। जाओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है।